नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और हम लेकर हाजिर हैं आपकी आवाज। आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव और बीजेपी के अपने ही एक नेता के कबूलनामे और कबूलनामे के बाद बढ़ी बीजेपी की मुश्किल की। जी हां, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। 3 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव में 1 हफ्ते का वक्त रह गया है और बीजेपी अपने ही नेता के कबूलनामे से परेशानी में आ गई है। दरअसल राजगढ़ से बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जन समस्या निवारण कार्यक्रम में जनता को हो रही पानी की परेशानी पर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इसी दौरान पूर्व मंत्री का दर्द छलक उठा और उन्होंने कबूल किया कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। फिर क्या था? यादव के बयान से कांग्रेस को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने यादव को सरकार की पोल खोलने के लिए शुक्रिया कहा है, तो वहीं बीजेपी अपने ही नेता के कबूलनामे के बाद से बैकफुट पर है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए हमेशा की तरह सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। एमपी में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि वोटिंग से 1 हफ्ते पहले बीजेपी के ही एक बड़े नेता ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। राजगढ़ से बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव का ये दर्द उस वक्त छलक गया जब वो जन समस्या निवारण शिविर में लोगों को हो रही पानी की परेशानी पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान यादव ने नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा दिए। टंकी की हमने जांच भी कराई, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई और कार्रवाई होने के बाद में टंकी का 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। मतलब कुल मिला के भ्रष्टाचार तो हुआ, ये आप मानते हैं? भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। सही बात कहने में देखो कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव से ऐन पहले आए इस बयान ने कांग्रेस को बैठे बिठाए नया और बड़ा मुद्दा दे दिया। कांग्रेस ने सरकार की पोल खोलने के लिए जहां बद्रीलाल यादव का शुक्रिया अदा किया है, तो साथ ही शिवराज सरकार को निशाने पर ले लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है तो बद्रीलाल यादव जी को चाहिए ऐसी पार्टी को छोड़ दें, और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं बद्रीलाल यादव जी ने गलत बयानी की है तो उन पर कार्रवाई करें। मैं तो समझता हूं उन्होंने सच बोला है और सच के लिए उनको बधाई देता हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में डंपर घोटाले से लेकर ई ट्रेंडिंग का घोटाला देखिएगा, व्यापम घोटाला देखिएगा, पोषण घोटाला देखिएगा, इतने घोटाले हैं तो घोटालों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आदरणीय बद्रीलाल यादव जी ने जो कहा है मैं उसका स्वागत करता हूँ। एक तरफ जहां कांग्रेस बद्रीलाल यादव के बयान के बहाने सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी अपने ही नेता की बेबाकी के बाद से बैकफुट पर है। बीजेपी ने कहा कि बद्रीलाल यादव को उन अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक करने चाहिए जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनको कहां कैसे भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा और किस बात को लेकर बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी बात जनरलाइज करके नहीं, अगर कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ है, किसी अधिकारी कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया है, तो बद्रीलाल जी पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए पहल करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जनरलाइज करके भाषणबाजी करने का कोई कारण नहीं है। अब सवाल यह है कि अपने ही नेता का ये बेबाक बयान बीजेपी पर कितना भारी पड़ेगा। सवाल यह है, क्या वाकई बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे पहले यादव ने भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं की या फिर उनकी सुनवाई नहीं हुई? वासु चौरे, जी मीडिया, भोपाल। देखिए, बीजेपी के लिए ये इसलिए ज्यादा चौंकाने वाला है या इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि अमूमन इस तरह की खबरें आपको कांग्रेस खेमे से सुनने को मिलती होंगी, जब कांग्रेस के नेता अपनी सरकारों पर आरोप लगाते होंगे और जब आप उन्हें कहिए कि क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है, तो वो जवाब में कहते हैं कि अनुशासनहीनता नहीं बल्कि ये पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है और जिसमें कोई भी नेता अपनी कोई भी बात रख सकता है। बीजेपी के मामले में ये अनुशासन के दायरे में आ जाता है कि इस तरह की बातें खुले तौर पर करनी नहीं है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि क्या पहले पार्टी फोरम पर बद्रीलाल यादव ने अपनी बात नहीं रखी या दरअसल उनकी सुनवाई ही नहीं हुई, जिस वजह से जन समस्या का निवारण शिविर में जब पहुंचे हुए थे बद्रीलाल यादव तो उनको खुले मंच से यूं खुले तौर पर बात कहनी पड़ी, आरोप लगाना पड़ा। 2 मेहमान खास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सनवर पटेल साहब और कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक पुरुषोत्तम डांगी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सनवर जी, पुरुषोत्तम जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल,
क्योंकि बीजेपी का ही खेमा है, बीजेपी की खबर है, बीजेपी के ही नेता हैं। तो सनवर जी, आपसे पहला सवाल है। सर, बड़ा पुराना शेर है एक, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, आरोप भी उसी ने लगाए जो अपना हमदम था। तो ये घाव तो बड़े गहरे होंगे साहब। देखिए आसिफ भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बाबूलाल यादव जी का भी बयान आपने दिखाया, बाबूलाल यादव जी ने भी बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहा कि हमने शिकायत की तो कार्रवाई हुई है। और साथ में आपने हमारे कांग्रेस के साथी का भी बयान दिखाया, हनोतिया जी का। उन्होंने कुछ घटनाएं बताई है कि इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है। मैं बताना चाहता हूं हमारे उन विद्वान मित्र को कि हर आरोप का पर कार्रवाइयां हुई है। कोई भी ऐसा घटनाक्रम नहीं रहा जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हनोतिया जी, आपकी पार्टी के नेताओं को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है भ्रष्टाचार पर बात करने का। आपने तो भ्रष्टाचार की परिभाषाएं बदल दी थी। यूपीए सरकार के दौरान किस प्रकार से हमने बड़े बड़े घोटाले सुने, जो आंकड़े हमने कभी देखे नहीं थे, कभी सुने नहीं थे। 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 1,86,000 लाख करोड़ का कोयला घोटाला आपने बिना निविदा के ही दे दिया। अरे हमने राष्ट्रमंडल खेल देखे, जिसको कॉमनवेल्थ खेल कहा जाता है, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए जिसके लिए स्वीकृत थे, आपने 10 गुना कीमतों पर खेल सामग्री को खरीदने का काम किया है। कैसे नैतिक अधिकार है आपका भ्रष्टाचार पर बात करने का? आपने तो आंकड़े सिखा दिए। आज भी आपको आंकड़े तो सारे याद है सनवर जी, मुझे तो वो भी याद है 2G 4G जीजा जी, उसमें बहुत कुछ कहते थे आप। मैं तो ये पूछ रहा हूं, आपने जवाब की शुरुआत की थी बाबूलाल यादव से, तो ये बद्रीलाल यादव, हम तो इसी नाम से जानते हैं, इनका नाम बाबूलाल यादव है क्या? बद्रीलाल जी, सम्मानित बद्रीलाल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक है। और उन्होंने जो बात कही है, अगर कोई व्यक्ति शायद वो किसी की बात बताएंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर संवेदनशील सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर सख्त सरकार है, मजबूत सरकार है, तत्काल कार्रवाई करने का काम करेगी। ठीक, सनवर जी मैं आ रहा हूं आपके पास। दांगी साहब, आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे सवाल, अब कितनी मजबूती मिलेगी इस बयान को लेकर कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है या सरकार में ठीक काम नहीं हो रहा है? अब तो सरकार के अपने निशाना साध रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, आवाज मिल रही है क्या? कुछ आवाज में लगता है लेट पहुंच रही है पूर्व विधायक जी तक। तो दांगे साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास, ये तकनीकी दिक्कत ठीक करते हैं। तब तक सनवर जी हैं हमारे पास बातचीत करने के लिए। सनवर जी, आपसे सवाल है सर अगला। जी सर, ये पता करवाएंगे कि कौन से भ्रष्टाचारी हैं जिनके सताए हुए खुद आपके पूर्व मंत्री हैं? किस सन में कौन सा, कितने करोड़ का, कितने लाख का, कितना हजार का भ्रष्टाचार किया, या बयान आया और गया और हो गई बात? देखिए आसिफ भाई, व्यक्ति के नाते अगर किसी अधिकारी में, किसी कर्मचारी ने बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है, तो मध्य प्रदेश की सशक्त सरकार ने हमेशा मजबूती से कार्रवाई करने का काम किया है। अभी जब जन दर्शन यात्रा हमारी चल रही थी, तो यही हमारे कांग्रेस के मित्रों ने आपके यहाँ डिबेट पर कहा कि साहब वो तो ऑन द स्पॉट कार्रवाई कर रहे हैं। अरे भाई, ऑन द स्पॉट कार्रवाई की जाती है। जब कोई कमी आती है तो मध्य प्रदेश की संजीदा सरकार, संवेदनशील सरकार तत्काल कार्रवाई करने का काम करती है। और बद्रीलाल यादव जी भी, अगर कोई व्यक्ति साहब बताएंगे कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, तत्काल कार्रवाई करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि उपचुनाव से आपने इसको जोड़ा है। उपचुनाव में एक लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हैं और 3 उपचुनाव विधानसभा के। इन 8 + 3 11 विधानसभाओं में जो जहां उपचुनाव हो रहे हैं, वहां 3087 बूथ हैं और 3087 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की बूथ शहर रचना बनी है कि किस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी इन बूथों पर मत 50% से अधिक लेकर आए। जैसा अमित शाह जी की योजना है, उसके अनुसार हमारे
विष्णुदत्त शर्मा जी, बीडी भाई साहब प्रदेश के अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, और शिवराज सिंह जी चौहान। नहीं, ये तो सर आपकी देखिए चक्रव्यूह रचना हो गई कि आप क्या करेंगे मंडलम बूथ सेक्टर, वो तो मैं खुलासा उसका पूछ भी नहीं रहा। फिर अगर कांग्रेस ने सुन लिया, आप कहेंगे कि कांग्रेसी चीटिंग करते हैं, नकल करते हैं। मैं तो नहीं पूछ रहा आपकी रणनीति क्या है सर, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। मेरा सवाल तो ये है पार्टी की रीति और नीति पर, रणनीति पर नहीं। ये सर पार्टी की नीति तो नहीं है कि इस तरह पार्टी फोरम में जाने से पहले आप मीडिया पर खुलकर आइए या सामने आइए और खुलकर इस तरह से आप बयान दीजिए। पार्टी फोरम भी कोई चीज है या नहीं है? निश्चित रूप से आसिफ भाई, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती है, इस प्रकार के व्यक्ति नहीं आते हैं, और इसीलिए आज ये डिबेट का कारण बना है। और हमने तो पहली बात पर, पहले प्रश्न पर आपने कहा है कि सम्माननीय बद्रीलाल यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कहीं व्यक्तिगत उनको इस प्रकार का कोई घटनाक्रम उनके ध्यान में आया है, वो बताएंगे, हम तत्काल कार्रवाई करने का काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बयान की शुरुआत में जो उन्होंने ये कहा है, शुरुआत में ही ये कहा है, जो आपने ही हमको दिखाया है कि कार्रवाई करने का काम हुआ है, तत्काल हुई है, और उसके अलावा भी कोई रह गई होगी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, देखिए बयान का मैंने वो हिस्सा दिखाया जो मुझे लगा कंप्लीट है, क्योंकि आधे अधूरे बयान दिखाना और आधी खबर दिखाना मेरी फितरत नहीं। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अगर नंबर 1 है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 चैनल, तो इसीलिए है सर क्योंकि यहाँ खबरें पूरी मिलती हैं, अधूरा कुछ नहीं रखते हैं। मैं लौट रहा हूँ आपके पास सर। डांगी जी आपके पास आ रहा हूं। अब आप सुन सकते हैं, आवाज मिल रही है? पुरुषोत्तम जी राम राम, आवाज पहुंच रही है? कुछ दिक्कत है आज, शायद नहीं पहुंच रही पुरुषोत्तम जी तक आवाज। मैं आता हूं पुरुषोत्तम जी आपके पास। यहां उपचुनाव से आपने रणनीति का तो खुलासा किया संवर जी, लेकिन चुनाव से एक हफ्ते पहले अगर ये बयान अपने ही नेता की तरफ से आएगा, तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष अब रैलियों में, सभाओं में इस चीज को दोहराएगा, इस चीज को बताएगा कि चलिए हम तो विपक्ष में हैं, अगर सरकार के अपने ही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो फिर आप देख लीजिए कि हकीकत क्या है। आसिफ भाई, विपक्ष है कहां? आप देखिए कि इस चुनाव के पहले लोकसभा के उपचुनाव के लिए अरुण यादव जी 1 वर्ष से निरंतर प्रयास कर रहे थे, लेकिन अरुण यादव जी का हर्ष क्या किया कांग्रेस के इन 2 नेताओं ने। अब बचे जो 2 नेता हैं उनमें से भी एक कहां है? दिग्विजय सिंह जी आपको दिख रहे हैं पिछले 10 दिनों में कहीं? अब कमलनाथ जी आते हैं तो 3 घंटे के लिए उस जिले में पहुंचते हैं, अपना उद्बोधन देते हैं और वापस चले जाते हैं। देखिए आज भी शिवराज जी का बयान आप सुनिए। शिवराज जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि 15 माह में कमलनाथ जी पूरे समय वल्लभ भवन में रहते थे, वल्लभ भवन में सोते थे, और वल्लभ भवन में अपने खुद की पार्टी के विधायक को बोलते थे चलो चलो, मतलब आप जाओ, दूसरे लोग आ रहे हैं, व्यापारी कुछ बाकी घटनाक्रम उनको करना है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस कहीं है नहीं, कहीं कांग्रेस बूथ से लगाकर, मंडल से लगाकर विधानसभा स्तर तक भी कहीं नहीं है, तो कांग्रेस तो कहीं है नहीं। निश्चित रूप से तो बयान आपने कहा है, हम बद्रीलाल यादव तो जी, कांग्रेस कैसे होगी संवर जी? आधी कांग्रेस आप बता रहे हैं नहीं, बाकी जो नेता हैं वो आपने अपनी पार्टी में बुला के टिकट दे दिए, आधी कांग्रेस ऐसे खत्म हो गई। देखिए हमने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस या वामपंथी पार्टी में भी आसिफ भाई अच्छे लोग नहीं है, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन जब अच्छे लोगों की कदर नहीं होगी, जो अनुभवी लोग हैं, जो प्रतिबद्धता वाले नेता हैं, उनकी वहां कदर नहीं होगी, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ भारत के लिए, भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए तैयार होते हैं, तो जो आए उनका भी हमने स्वागत और अभिनंदन किया, उनको मान देने का काम किया। और आगे भी मैं कह रहा हूं कि ऐसे तमाम लोग जो चाहे कम्युनिस्ट हो, अगर वो भारत माता के करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ काम करना चाहते हैं, तो योग्यता के अनुसार उनको दायित्व देने का खुली बाहों से संवर जी आमंत्रण दे रहे हैं कि जो जो आना चाहे वो आ जाए। हालांकि कुछ दिन पहले वीडी शर्मा ने भी और भूपेंद्र सिंह ने भी अरुण यादव को ये निमंत्रण दिया था, फिलहाल तो निमंत्रण स्वीकार होता दिख नहीं रहा है। हाँ, ये भी अलग बातें हैं, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर आजकल गृह मंत्री से जाकर मुलाकात कर रहे हैं, उसमें जयवर्धन सिंह कुछ बयान देते हैं और बीजेपी की तरफ से कुछ बयान आता है। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम जी अब आप सुन सकते हैं, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है सर। अरे पुरुषोत्तम जी बहुत बढ़िया सर, आपको सुन लिया। पुरुषोत्तम जी मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है सर, आपका अभियान कितना मजबूत होगा अब बीजेपी के अपने ही नेता के बयान के बाद कि सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है? जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार बढ़ा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अच्छा पुरुषोत्तम जी, अगर अपने ही अपनों पर निशाना साधें तो फिर सत्यता के नजदीक होती है क्या वो चीजें, दमदारी से कही जा सकती हैं क्या? जब
खुद पूर्व मंत्री, सरकार के पूर्व मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकारा है। तो मतलब कार्रवाई होनी चाहिए जो भ्रष्टाचारी हैं, और अगर पूर्व मंत्री कुछ छवि खराब कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। दो बार के विधायक और कम से कम 6 विभाग के मंत्री जो रहे हैं, उनके बयान पर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या आम आदमी के बयान पर कार्रवाई होगी? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं पुरुषोत्तम जी, मैं जानता था आप ये बात कहेंगे। सर, वन मंत्री रहते हुए उमंग सिंघार ने कहा था दिग्विजय सिंह माफिया हैं। मुझे आप बताइए, ये तो पूर्व मंत्री हैं, वो तो मौजूदा मंत्री थे, आपने क्या कार्रवाई की उमंग सिंघार पर या दिग्विजय सिंह पर? देखो, वो उसके बाद तत्काल हमारी सरकार चली गई। नहीं, आपने क्या कार्रवाई की? सरकार तो चली गई, वो अलग है। आपने क्या कार्रवाई की और किस पर की? नहीं, उमंग सिंघार जी ने क्या आरोप लगाया था? उन्होंने कहा था दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चलाते हैं, बड़े माफिया हैं दिग्विजय सिंह। ये इसमें भ्रष्टाचार कहां से आया? भ्रष्टाचार वाली बात। अरे तो माफिया कौन सी समाज सेवा करने लगा पुरुषोत्तम जी? दूसरी बात, वो उनके व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, इसमें सरकार लिप्त वाली कोई बात अच्छा, नहीं। तो फिर आपने उमंग सिंघार पर कार्रवाई क्यों नहीं की? व्यक्तिगत मतभेद के चक्कर में दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता की छवि खराब कर रहे थे। हाँ, तो वो सरासर गलत है ना। हाँ। वो उमंग सिंघार जी ने जो कहा है, अपनी व्यक्तिगत सोच के चलते कहा है। आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह साहब इस टाइप के हैं ही नहीं। हाँ। वो स्पष्टवादी नेता है, स्पष्टवादी व्यक्तित्व है और स्पष्ट बोलते हैं। ये बीजेपी की तरफ से सनवर जी पूछ रहे हैं, आजकल नजर नहीं आते हैं दिग्विजय सिंह, 10 दिन से दिखाई नहीं दिए। आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह साहब हमेशा जनता के बीच रहते हैं, ट्विटर पर रहते हैं, फेसबुक पर रहते हैं और जन समस्याओं के लिए तत्पर रहते हैं। अच्छा, ठीक। और अभी ये रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ भ्रष्टाचार कांग्रेस की लिस्ट में है क्या सर? मुद्दा है ये भ्रष्टाचार, और खासतौर पर बद्रीलाल यादव के इस बयान के बाद भ्रष्टाचार उस लिस्ट में टॉप पर आया है। बिल्कुल टॉप पर है भ्रष्टाचार वर्तमान सरकार में। अच्छा, जब आप मैं सनवर जी आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि इतनी देर तक पुरुषोत्तम जी जुड़ नहीं पाए। अब जब जुड़े हैं तो ठीक से जुड़े हैं, तो थोड़ा ठीक से सवाल पूछ लूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। पुरुषोत्तम जी, जब आप विपक्ष में थे, 18 से पहले की बात है, बहुत पुराने दौर की बात नहीं है, आपने कहा सिंहस्थ में घोटाला हुआ, आपने कहा पौधरोपण में घोटाला हुआ, आपने कहा यहां घोटाला हुआ, वहां घोटाला हुआ। 15 महीने का आपको वक्त मिला, कौन से घोटालेबाज को आपने जेल में डाल दिया सर? 2 नाम गिना देंगे? हम घोटाले की परत खोलने ही जा रहे थे, और तब तक भारतीय जनता पार्टी को यही सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई कि अब हमारी तह तक जब आदमी गहराई में पहुंचता, श्रीमान आदरणीय आसिफ भाई, तो समय तो लगता ही है। 15 साल का भ्रष्टाचार और 15 महीने में उसको खोजने में टाइम लग ही रहा था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई सबूत मिटाए गए। व्यापम घोटाले के चलते कितने लोगों की जाने गई, कितने लोगों ने आत्महत्या की, कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ और किस तरीके से मौतें हुई, सबूत मिटाने का प्रयास पूरा किया गया है। और हम तय तक पहुंचते, जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरफ्त में आते, इस डर से उन्होंने सरकार को गिराया है। वैसे पुरुषोत्तम जी, आप पहले नहीं है, कांग्रेस के कई प्रवक्ता मुझे ये बात कह चुके हैं, मुझे याद हो गई सारी चीज। मैंने कई बार पूछा भी कि कितना और दिन मिल जाते या कितने और महीने मिल जाते तो इनका पर्दाफाश हो जाता, तो उसका जवाब आया नहीं है कभी। पुरुषोत्तम जी, आपसे और पूछूंगा मैं। सनवर जी, आपके पास आ रहा हूं। सनवर जी, आपसे सवाल यह है सर, देखिए, 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति, मंच से ही तहसीलदारों, पटवारियों, सीएमएचओ, इन पर कार्रवाई, एक तरफ यह संदेश है, और दूसरी तरफ अगर अपना ही खुद आकर कहने लगे कि भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं और वो मंच पर आकर खुले तौर पर कहने लगे, तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। सरकार कुछ संदेश दे रही है, नेता कुछ संदेश दे रहे हैं, जनता कंफ्यूज है, क्या समझे? भाई, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर व्यक्तिशः कोई बात बताई जाएगी, जनरलाइज बातें नहीं होती है इस प्रकार से मंच से। अगर व्यक्तिशः, वो चूंकि वरिष्ठ नेता है, व्यक्तिशः बताएंगे, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और मैं सम्माननीय दांगी जी, जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनकी बात का भी साथ में जवाब देना चाहता हूं, आपकी इजाजत हो तो, कि दांगी साहब ने 15 महीने में क्या किया। 15 महीने में इन्होंने त्राहिमाम मचाया, हाहाकार मचाया, जितनी जनहितैषी योजनाएं। अरे तो सनवर जी, अब जब बात चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं तो आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि आपने शुरुआत में ही 5 पांडव जो मंत्री बनाए थे, उनका आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था, जांच समिति बनाई थी और कहा था कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार के घोटाले खोल डालिए। सर, 2 साल तो आपको भी होने वाले हैं, वो भी समझ में नहीं आ रहा कि कहां कौन घोटाला हुआ, कौन घोटालेबाज था। वक्त मेरे पास खत्म हो गया सर, वक्त का घोटाला नहीं करूंगा, बड़ा ईमानदार हूं सर मैं। बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी, बहुत धन्यवाद।
सनवर जी, आपका भी शुक्रिया बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए।